अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के रूल्स में कर दी हैं बड़ी तब्दीलियाँ। ये तब्दीलियाँ क्या हैं और इन तब्दीलियों के बाद मैचेस किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे, हम इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं आज के वीडियो में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वक्तन फ़वक्तन क्रिकेट के कवानीन में तब्दीलियाँ करता रहता है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस इक़दाम का मकसद ये होता है कि खेल को ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए, बॉलर्स और बैटर्स के लिए इसे ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया जाए और इससे शायकीन क्रिकेट जो है उनका इंटरेस्ट खेल पे मज़ीद बढ़े। इस हवाले से चंद रूल्स में मज़ीद तब्दीलियाँ की गई हैं और ये तब्दीलियों में पहली तब्दीली की गई है वन डे इंटरनेशनल मैचेस में 2 बॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं। इस हवाले से आप जानते हैं कि इनिंग्स के पहले 25 ओवर्स में दोनों एंड से अलग अलग बॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब इन अलग अलग बॉल्स का इस्तेमाल जो है वो 34वें ओवर तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वन डे इंटरनेशनल मैच जो कि 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होता है, उसके पहले 34 ओवर्स में दोनों एंड से अलग अलग बॉल इस्तेमाल की जाएगी और 35वें ओवर के बाद ऑनवर्ड इनिंग्स के अख्ताम तक ये दोनों टीमें फिर फैसला करेंगी कि कौन सी बॉल इस्तेमाल की जानी चाहिए बकिया ओवर्स के लिए। और इसी तरह ये भी फैसला हुआ है कि अगर एक इनिंग्स ही शॉर्ट कर दी गई है और 25 ओवर्स या उससे कम वन डे इंटरनेशनल में है वो इनिंग्स, तो उसमें फिर 2 अलग अलग बॉल्स इस्तेमाल नहीं होंगी बल्कि एक ही बॉल इस्तेमाल की जाएगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इस फैसले के हवाले से ये कहा गया है कि अगर कोई मैच 25 ओवर्स या उससे कम का होता है तो एक बॉल के इस्तेमाल का मकसद ये है कि बॉल पुराना हो और बाद में उन्हें इस बॉल को बॉलर्स को रिवर्स स्विंग कराने में मदद मिले। इसी तरीके के साथ कंक्यूशन सब्स्टिट्यूशन रूल भी तब्दील किया गया है। कंक्यूशन रूल ये है कि हेड इंजरी की सूरत में टीम को ये इजाज़त दी जाती है कि वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो एक्चुअल प्लेइंग 11 में शामिल नहीं था उसे टीम में शामिल किया जा सके। लेकिन अब नए रूल के मुताबिक हर टीम को मैच के आगाज़ से कबल 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करना होगा, जिनमें 1 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर, 1 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर होगा। अब जिस कैटेगरी के प्लेयर को इंजरी आई है उसी कैटेगरी का प्लेयर जो है वो उसको रिप्लेस किए करेगा और उसका नाम पहले से रिजर्व प्लेयर्स में शामिल होना ज़रूरी है। अगर इंजरी उस प्लेयर को भी आ जाती है जिस प्लेयर को बाद में शामिल किया गया है, तो फिर मैच रेफरी खुसूसी इजाज़त दे सकता है कि दीगर खिलाड़ियों में से भी किसी खिलाड़ी को शामिल किया जा सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रिकेट में गुज़श्ता कुछ अरसे में कैच पकड़ते हुए बहुत से फील्डर्स बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाते हैं और फिर वो हवा में उछल के बॉल को वापस ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं और फिर ग्राउंड के अंदर आकर उसको कैच कर लेते हैं या उसको ज़मीन से उठा के दोबारा वापस विकेट कीपर की तरफ फेंक देते हैं। तो इस हवाले से भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस कैच को इल्लीगल करार दे दिया है और नए रूल के मुताबिक अब ज़रूरी है कि जिस वक्त खिलाड़ी बॉल को छुए, फील्डर अगर वो हवा में है तो कम से कम उसके पाँव ग्राउंड से अंदर होने चाहिए, यानी उसका जिस्म बाउंड्री लाइन से अंदर यानी प्लेइंग एरिया, प्लेइंग फील्ड के अंदर होना चाहिए। माजी में ये होता रहा कि बाहर से जाके फील्डर्स बॉल को अंदर फेंकते हैं और फिर कैच पकड़ते हैं, तो इस तरह के कैचेस को भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इल्लीगल करार दे दिया है।